Hello everyone, so let us solve one more numerical which is based upon flow through circular pipe और आई शुड से लैमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दिया है एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, ऑयल दिया है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 0.82। ऑब्वियसली सीधा सा होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है तो उस स्पेसिफिक ग्रेविटी को आपको इसमें चेंज करना होता है, डेंसिटी में चेंज करना होता है। 1000 से मल्टीप्लाई कर, तो रो इक्वल्स हो जाएगा 820 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। पम्प थ्रू अ पाइपलाइन 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर ऑफ पाइप दिया है 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो डी इक्वल्स हो जाएगा 0.15 मीटर, और इसकी जो लेंथ है वो कितना है 3 किलोमीटर है। इसका मतलब इसकी जो लेंथ है किलोमीटर को आपको जो भी यूनिट्स होती हैं वो सब किस में चेंज करनी पड़ती हैं, यू हैव टू चेंज दोज यूनिट इनटू ऐसा यूनिट। तो एल इक्वल्स हो जाएगा 3000 मीटर। ठीक है। एंड रेट दिया है इसमें, रेट ऑफ डिस्चार्ज 900 लीटर पर सेकेंड, मतलब क्यू दिया हुआ है आपको लीटर पर मिनट, लेकिन आपको लीटर पर मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा, डिस्चार्ज जो होता है वॉल्यूम फ्लो रेट होती है उसकी यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने का जो फॉर्मूला होता है आपका 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो लीटर को यदि आपको मीटर क्यूब में चेंज करना है तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका आ जाएगा 0.9 मीटर क्यूब पर मिनट, लेकिन ये पर मिनट की जगह आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, पर सेकंड में चेंज करना। तो क्यू कल आ जाएगा 0.9 डिवाइडेड बाई 60, तो 0.9 डिवाइडेड बाई 60 ये आ गया 0.015 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। अगला चीज़ इसमें दे रखा है द पंप हैज एफिशिएंसी ऑफ 68%। ये थोड़ा समझने वाली बात है। ईटा जो पंप का दिया हुआ है वो कितना 68% है। ठीक है। और उसमें दिया है कि जो पावर रिक्वायर्ड है पंप के पास वो कितना है, कितना पावर सप्लाई कर रहा है 37.35 किलोवाट को आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा, वाट में चेंज करना पड़ेगा। तो आ जाएगा 7350, ऑब्वियसली 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ समझ में आती है। अब आप थोड़ा सा इफिशिएंसी वाला पॉइंट समझिए। पंप का क्या काम होता है, पंप क्या करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है। या तो यहाँ पे 7.35 इनपुट आ रहा है और इस इनपुट का सिर्फ 68% चेंज हो रहा है किसमें, हाइड्रोलिक एनर्जी में। और वो हाइड्रोलिक एनर्जी कहाँ यूज़ होगी, जो आपके लॉसेस हो रहे हैं उन लॉसेस को काउंटर करने के लिए। बेसिकली आपको फ्लो ये कंटिन्यू करना है, तो फ्लो कंटिन्यू करने के लिए मिनिमम कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, जितना लॉसेस हो रहे हो। ठीक है। उसको तो काउंटर करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट उतनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे यदि आप हाइड्रोलिक एनर्जी निकालोगे तो हाइड्रोलिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है रो जी क्यू एच एफ, जिसमें एच एफ क्या रिप्रेजेंट करता है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो यहाँ पे पावर दिया हुआ है पंप का पावर कितना दिया है, पंप का पावर आपको दे रखा है 7.35 किलोवाट। अब पंप की जो एफिशिएंसी इतनी है, तो पंप की एफिशिएंसी क्या होती है 68% है, मतलब इस पूरे का आपका 68% हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज हो रहा हो। तो पी जो एक्चुअल पी होगी पावर, वो कितना हो जाएगा 7350 इंटू 0.68। ठीक है। तो ये पी एक्चुअल है आपका, जो किसमें हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, वो कितना आ जाएगा 7350 इंटू 0.68, तो आ गया 4998 वाट। अब P इक्वल्स आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है रो जी क्यू एच एफ। ठीक है। तो यहाँ से यदि आप P की बात करेंगे तो P कितना 4998 इक्वल्स रो, डेंसिटी कितना 820, G की वैल्यू 9.81, Q कितना दे रखा है 900 लीटर पर मिनट, और आपने ये Q निकाला हुआ है यहाँ पे 0.015। ठीक है, इंटू एच एफ आपको निकालना पड़ेगा इसमें। अब 4998 है, इसको आपने डिवाइड कर दिया 820 से, फिर आपने डिवाइड कर दिया इसको 9.81 से, फिर आपने डिवाइड कर दिया 0.015, तो एच एफ आ गया 41.42। तो जो एच एफ की वैल्यू है वो आ गया 41.42। अब देखो इसमें पूछा क्या है, एक तो डायनेमिक विस्कोसिटी पूछी है। ठीक है। डायनेमिक विस्कोसिटी, तो आपको एच एफ निकालने का कोई फार्मूला होता है, एच एफ निकालने का क्या फार्मूला होता है, मैं उसको अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। फर्दर मैं इसको ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन का ये भी फॉर्मूला था P1 - P2/W, इसके बराबर होता है
और इसका फार्मूला अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ से ये फार्मूला है HF इक्वल्स P1 माइनस P2/W, ये फार्मूला होता है। और P1 माइनस P2 का आप निकाल चुके हैं अभी एक्सप्रेशन। तो 32 म्यू V एवरेज L/d²। चूँकि यहाँ पे W तो यहाँ पे भी ये W आ जाएगा। W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेसिफिक वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो HF आप निकाल चुके हैं, HF यहाँ पे से निकाला है 41.42, 32 म्यू। अब ये V एवरेज है, V एवरेज निकालोगे आप डिस्चार्ज अपॉन एरिया से। तो डिस्चार्ज आपका 0.015 है, एरिया π/4d², डी की वैल्यू क्या है 15 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया। इंटू लेंथ, लेंथ क्या है 3 किलोमीटर, तो 3000 मीटर हो गया। तो जब इसको आपने सॉल्व किया, इस वाले को हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.84, ठीक है। और यहाँ पे W, तो W की जगह आपका क्या आ जाएगा? W बेसिकली क्या होता है? रो जी, रो कितना 820 और जी कितना 9.8, 820 इंटू 9.81। तो जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू गड़बड़ है यहाँ पे, इसको मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ। इसकी जो वैल्यू है ये आ जाएगा आपका म्यू इक्वल्स आ जाएगा 0.092 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसको आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। अब इसमें पूछा लेमिनार है या टर्बुलेंट है फ्लो। तो लेमिनार और टर्बुलेंट होना किस बात पे डिपेंड करता है? इसका रेनॉल्ड नंबर कितना है। ये रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होगा तो फ्लो लेमिनार होगा, और 2000 से ज़्यादा होगा तो टर्बुलेंट होगा। तो इसको सॉल्व कर। अब रेनॉल्ड नंबर निकालने का ये फार्मूला आपको मालूम ही है, RE इक्वल्स क्या होता है? रो VD अपॉन म्यू। तो रेनॉल्ड नंबर क्या हो जाएगा? डेंसिटी 820, वेलोसिटी आपने अभी निकाला था, वेलोसिटी हम दोबारा से Q अपॉन A से निकालें तो 0.015 अपॉन π/4d²। इसको बेसिकली सॉल्व करके हमने निकाल चुके हैं 0.84। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। इसको RE इक्वल्स 820 इंटू इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। इसकी एवरेज वेलोसिटी 0.84 है, ठीक है, इंटू डी, डायमीटर कितना दिया है 0.15 अपॉन म्यू की वैल्यू अभी हमने निकाला है 0.092। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 820 मल्टीप्लाइड बाई 0.84 इंटू 0.15 ये आ गया। इसको डिवाइड कर दिया आपने म्यू से 0.092, तो ये आ गया आपका 112.3, ठीक है। चूँकि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम है, इसलिए फ्लो कैसा हो गया? लेमिनार हो गया। इसमें एक छोटा सा कैलकुलेशन का एरर था। तो इसकी जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आ रही है वो 1123 आ रही है, लेकिन फिर भी ये 2000 से कम है, 2000 से कम होगी तो ये फ्लो कैसा होगा? लेमिनार होगा।